हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज के इस क्लास में। आज के इस क्लास में हम समझेंगे 9वीं कक्षा आलोक भाग 1 में संकलित एक कविता जिसका शीर्षक है नर हो न निराश करो मन को। नर से यहाँ अर्थ है मनुष्य, जिसके कवि हैं राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त। तो आइए सबसे पहले राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त के जीवन परिचय को देख लेते हैं। राष्ट्रकवि के रूप में प्रसिद्ध गुप्त जी का जन्म 1886 ईस्वी में चिरगांव जिला झांसी में हुआ था। आपके पिता सेठ रामचरण जी राम भक्त एवं सुकवि थे। सुकवि मतलब अच्छे कवि। आगे पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी से प्रोत्साहन पाकर आपकी काव्य सरस्वती प्रवाहित होती गई। 1964 ईस्वी में आपका स्वर्गवास यानी मृत्यु हुआ। 1912 ईस्वी में प्रकाशित काव्य ग्रंथ भारत भारती ने गुप्त जी को राष्ट्रकवि के रूप में स्थापित किया। कालांतर में आपने पंचवटी, किसान, साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिया आदि काव्य ग्रंथों की रचना की। आपके द्वारा विरचित साकेत एक महाकाव्य है। आपका किसान खंड काव्य भारतीय कृषक जीवन की करुण गाथा है। आपकी काव्य भाषा खड़ी बोली है। नर हो न निराश करो मन को कविता में कवि मैथिली शरण गुप्त ने मनुष्य को कर्मठता यानी कार्य में कुशल होने का संदेश दिया है। कवि कहता है कि मनुष्य को अनुकूल अवसर हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने महत्व एवं व्यक्तित्व को पहचाने, तभी उसे आत्मगौरव और अमरत्व प्राप्त हो सकता है। निराश होकर बैठना मनुष्य के लिए लज्जाजनक है। आशा यही है, कवि कहना चाहते हैं कि हमें जीवन मिला है तो उस जीवन को हमें सार्थक बनाना चाहिए, यूँ ही उसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो आइए सबसे पहले कविता की पंक्तियों को पढ़ते हैं, उसके बाद अर्थ सहित उसको समझेंगे। शीर्षक है नर हो न निराश करो मन को। नर का विपरीत शब्द मादा होता है बहुत लोग, लेकिन यहाँ पे इसका अर्थ है मनुष्य। नर से मनुष्य जाति का यहाँ पे बोध किया गया है। तो कविता की पंक्तियाँ ऐसे है। कुछ काम करो, जग में रह के निज नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को। संभलो की सुयोग न जाए चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। समझो जग को न नीरा सपना, पथ आप परस्त करो अपना। अखिलेश्वर हैं अवलंबन को, नर हो न निराश करो मन को। जब प्राप्त तुम्हें सब तत्व यहाँ, फिर जा सकता वह सत्व कहाँ। तुम सत्व सुधारस पान करो, उठ के अमृतत्व विधान करो। दौरूप रहो भव कानन को, नर हो न निराश करो मन को। निज गौरव का नित ज्ञान रहे, हम भी कुछ हैं यह ध्यान रहे। सब जाए अभी परमान रहे, मरणोत्तर गुंजित गान रहे। कुछ हो न तजो निज साधन को, नर हो न निराश करो मन को। कभी सभी मनुष्य जाति को यह संदेश देना चाहते हैं कि जैसे ही मनुष्य का जन्म पाए हैं तो हमें उस जन्म को सार्थक बनाना चाहिए। अपने कार्य कुशलता के कारण ही मनुष्य जग में स्थान प्राप्त करता है, और हमारे अंदर जो भी छिपी प्रतिभा एवं गुण है उसे हमें समझना चाहिए और उसी के अनुसार जीवन में अपना स्थान प्राप्त करना चाहिए। तो समझते हैं इसको अर्थ सहित। कुछ काम करो, यानी हमें कुछ न कुछ काम करना ही चाहिए। जग में रह के निज नाम करो। जग मतलब संसार, दुनिया। हमारा जब जन्म हुआ है तो इस जग में रह के हमें अपना नाम रोशन करना चाहिए। यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, यह जो जन्म हुआ है इसका कुछ अर्थ, इसका भी मतलब होना चाहिए। इसे यूँ ही व्यर्थ मत करो। समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो, इसे यूँ ही हमें व्यर्थ नहीं करना चाहिए। हमें कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, तन मतलब शरीर, उपयुक्त मतलब उपयोग, ठीक अच्छे से उपयोग करना चाहिए अपने शरीर को। नर हो न निराश करो मन को, तुम मनुष्य हो अपने मन को निराश मत करो, क्योंकि मनुष्य अपने समर्थ और कार्यकुशलता से सब कुछ प्राप्त कर सकता है।
आगे है संभलो की सुयोग न जाए चला। संभलो की सुयोग न जाए चला यानी संभल जाओ, अच्छा समय कहीं हाथ से न चला जाए। सुयोग मतलब अच्छा समय। कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। अच्छे कर्म और अच्छा उपाय कभी भी व्यर्थ नहीं हुआ है, इसलिए अपने अवसर पाते ही अच्छे समय पे हमें अपने कार्य कुशलता को समझना चाहिए और कार्य को करते रहना चाहिए। समझो जग को न नीरा सपना। जग मतलब वही संसार, नीरा मतलब मात्र, केवल। इस संसार को तुम केवल सपना ही मत समझो। पथ आप परस्त करो अपना। पथ मतलब रास्ता, आप मतलब अपने आप ही, परस्त मतलब उस पर चलना, उसका विस्तार करना अपने रास्ते को। अपने आप ही हमें अपने रास्ते पर चलना होता है, हमें कोई उस पर लेके नहीं चलता है। हमें समझ बूझकर जो भी रास्ता अच्छा होता है उस पर चलना चाहिए। अखिलेश्वर है अवलंबन को, नर हो न निराश करो मन को। अखिलेश्वर मतलब ईश्वर, अवलंबन को यानी सहारा के लिए ईश्वर हैं। जो भी व्यक्ति अपने कर्तव्य पथ पर अच्छे कर्म करते हैं उनको सहारा देने वाले ईश्वर हैं। जैसे कि लोग कहते हैं कि जो अपनी मदद स्वयं करते हैं या खुद करते हैं उनका मदद भगवान या ईश्वर भी करते हैं। तो हमें कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहना चाहिए और हमें जीवन में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है, जब प्राप्त तुम्हें सब तत्व यहाँ, फिर जा सकता वह सत्व कहाँ। यानी तुम्हारे पास सारे तत्व हैं, हमें जो भी कार्य करना है उसके सारे तत्व हमारे पास मौजूद हैं, उपलब्ध हैं, सिर्फ हमें करना है। फिर जा सकता वह सत्व कहाँ, तो फिर वो तुम्हारा सत्व मतलब अस्तित्व, सार, स्वभाव, वो कहाँ जाएगा। जब तुम्हारे पास सभी तत्व हैं और तुम उसी तत्व से कार्य करोगे तो तुम्हारा अस्तित्व कहीं नहीं जाने वाला है, तुम्हारा अस्तित्व बनेगा ही। तुम सत्व सुधा रस पान करो, उठ के अमृतत्व विधान करो। सुधा मतलब अमृत। तुम स्वत्व यानी अपने आप को पहचानो, तुम्हारे पास क्या गुण है उसको पहचानो और उस पहचान को अमृत रूपी रस को पियो। पान मतलब पीना होता है। अपने अंदर के जो गुण है उसको समझकर उससे समझना चाहिए और उसी के अनुसार कार्य करना चाहिए। उठ के अमृतत्व विधान करो। जब हम अपने अंदर के गुण को समझ पाते हैं तभी हम अमर होने का निर्माण कर सकते हैं। रचना, विधान मतलब रचना करना या निर्माण करना, यानी अपने गुण को हम समझकर ही अमर बन सकते हैं और उसी के अनुसार कार्य करके। आगे है, दौरूप रहो भव कानन को, नर हो न निराश करो मन को। दौरूप रहो यानी जो दौ मतलब जंगल होता है, जो जंगल में जो बहुत सारे जंगल होते हैं उनमें आग लगता है। जिस तरह जंगलों में आग लगता है और वह जलता है, उसी तरह हमें अपने हृदय में आग लगाना पड़ेगा अपने कार्य को करने के लिए। और जो भव कानन है, संसार रूपी जो जंगल है, इस संसार को जीतने के लिए, इस संसार को पार करने के लिए हमें अपने हृदय में आग लगाना पड़ेगा और अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ना पड़ेगा। यानी हमें खुद से ही मोटिवेट होकर अपना कार्य करना पड़ता है और करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें दूसरे सिर्फ रास्ता ही कुछ कह सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन चलना हमें खुद है अपने कर्तव्य पथ पर। और अपने रास्ते का निर्माण भी हमें खुद स्वयं ही करना है। आगे की पंक्तियां हैं, निज गौरव का नित ज्ञान रहे, हम भी कुछ हैं यह ध्यान रहे। निज मतलब अपना, गौरव मतलब स्वाभिमान, सम्मान, अपना जो इज्जत मान सम्मान होता है वो। नित मतलब हमेशा, ज्ञान। हमें अपने स्वाभिमान, अपने मान सम्मान का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। हम भी कुछ हैं यह ध्यान रहे, हमारा भी कुछ अस्तित्व है, इसे हमें ध्यान में रखना चाहिए। सब जाए अभी पर मान रहे, सब कुछ चला जाए लेकिन मान मतलब इज्जत, मान मर्यादा, सब चला जाए लेकिन इज्जत बरकरार रहे। मरणोत्तर गुंजित गान रहे, मरने के बाद भी हमारे नाम का गुणगान रहे। हमें ऐसा कर्म करना चाहिए। कुछ हो न तजो निज साधन को, कुछ भी हो जाए न तजो मतलब नहीं छोड़ना चाहिए। निज साधन यानी अपने जो कर्तव्य है, अपने जो कार्य हैं उनको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। नर हो न निराश करो मन को, यानी हमें अपने मान सम्मान को हमेशा ध्यान में रखते हुए अपने काम को करना चाहिए। और हमें यह भी समझना चाहिए कि हम भी कुछ हैं, सब कुछ चला जाए परंतु हमारा जो मान सम्मान है वो नहीं जाना चाहिए। और ऐसे कर्तव्य, ऐसे कर्म करना चाहिए जिससे हमें मरने के बाद भी लोग हमें जाने पहचाने। और अपने जो कर्तव्य पथ पर जाने के लिए जो भी हमारा तौर तरीका है उसका हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए और जीवन में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए।
तो आशा है ये कविता आपको अच्छे से समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में, तब तक के लिए धन्यवाद।